हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज हम हल करेंगे टॉपिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास के अभ्यास प्रश्नों को। मीन्स आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एल्यूमिनियम किस धातु से बनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का तांबा, खा बॉक्साइट, गा है अभ्रक, घा है टिन। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किस धातु से बनाया जाता है मीन्स तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के मूल्यवासी हैं। इसके ऑप्शन है का माओरी, खा अबोरिजिनल, गा है एक्सिमो और घा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है का ऑप्शन मावरी। न्यूजीलैंड के मूल्यवासी मावरी कहलाते हैं। थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर उसकी राजधानी बतानी है। तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी वैसे कैनबरा है, का ऑप्शन। तो क्या है इसका सही आंसर है का ऑप्शन कैनबरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मीन्स खालिस्तान को भरिए। तो इसके पहला जो खालिस्तान है वो इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल खालिस्तान है। तो इसका जो इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह है गेहूं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल गेहूं है। सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अच्छे किस्म की ऊन खालिस्तान जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। मतलब कौन सी भेड़ों से प्राप्त होती है अच्छी किस्म की ऊन। इस खालिस्तान में शब्द आना है मेरिनो। तो यहाँ पर स्टूडेंट नीचे जो खालिस्तान है उन खालिस्तानों के आंसर दिए गए हैं कि किस खालिस्तान में कौन सा शब्द आना है, वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं। दूसरे खालिस्तान में मेरिनो शब्द आएगा। तीसरा खालिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के मूल्यवासियों के पूजा स्थल को खालिस्तान कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल्यवासी हैं उनकी पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो इसमें शब्द आना है युलुरु। क्या आएगा यहाँ पर युलुरु। और हमारा चौथा और अंतिम खालिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है। तो इस खालिस्तान में शब्द आएगा 4, यानी कि यहाँ पर 4 लिखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ 4% भूभाग पर ही खेती की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़े रेल मार्ग का नाम लिखिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़े रेल मार्ग का नाम बताना है। आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रेल मार्ग का नाम ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध खदानों के नाम, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध खदानों के नाम लिखिए। आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध खदानें हैं। नंबर 1 कालगुरली और नंबर 2 है कूलगार्डी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये 2 प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं। कौन कौन सी, कालगुरली और दूसरी है कूलगार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है। आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड द्वीप है। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसके दक्षिण पूर्व दिशा में न्यूजीलैंड द्वीप है। न्यूजीलैंड के अलावा तस्मानिया द्वीप भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर में आपको लिखना है वो क्या है, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं। आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं, यानी कि जो मजदूर भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं उन्हें जेकारू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अंगूर की खेती कहाँ व क्यों होती है। इसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में अन्य रसदार फलों के साथ अंगूर की बहुतायत में खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। मीन्स ये बताना था कि एक तो कहाँ पर होती है अंगूर की खेती और दूसरा क्यों होती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिण में जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में रसदार फलों की खेती के साथ ही
अंगूर की भी खेती की जाती है और यह खेती अंगूर की खेती शराब बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं? आंसर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, खेती का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं शीतकाल में होता है। यहाँ गेहूं की फसल के लिए अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनके उत्पादन क्षेत्र भी लिखिए। आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। इनके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टिन की बड़ी खदानें क्वींसलैंड में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कूलगार्डी सोने की प्रसिद्ध खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट अधिक होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, मीन्स जो बॉक्साइट धातु होती है वह एल्यूमिनियम बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन उद्योग क्यों उन्नत है? तो आंसर है, यहाँ भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है तथा कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी जो मरे डार्लिंग वहाँ की जो नदियाँ हैं फेमस, उनके आसपास का जो क्षेत्र है वह भेड़ पालन उद्योग के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड तथा न्यूजीलैंड में भी भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ ऊन के लिए सामान्यतः मैरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती हैं, जिनसे बहुत अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। यानी कि जो मैरिनो जाति की भेड़ होती है उससे अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है और स्पेशली वहाँ पर भेड़ें ऊन निकालने के लिए ही पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों से ऊन उतारने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भेड़ों के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उन्हें निकालने के लिए, उतारने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के द्वारा उनके शरीर से, उनकी बॉडी से उनके बाल निकाले जाते हैं और फिर ऊन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है और क्यों? यानी ऑस्ट्रेलिया में यह बताना है कि जो घनी आबादी है, घनी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। यानी कैसी जनसंख्या? विरल, यानी विरल जनसंख्या वाला देश है। परंतु ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये क्षेत्र संसार के प्रमुख देशों से वायु परिवहन द्वारा जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र इसके अलावा तटीय क्षेत्र होने से संसार के बड़े और प्रसिद्ध बंदरगाह भी हैं, जहां से व्यापार बड़े स्तर पर होता है तथा यह क्षेत्र यातायात के प्रचुर साधनों से आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मतलब सघन जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कोई दो बड़े प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन उद्योग एवं खनिज उत्खनन उद्योग प्रमुख है। यानी ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन और खनिज उत्खनन ये दो वहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो नंबर 1 भेड़ पालन की हम बात करेंगे। यहाँ भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। यानी वहाँ पर जो भेड़ें पाली जाती हैं वो स्पेशली ऊन के लिए ही पाली जाती हैं तथा कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नंबर 2 है खनिज उत्खनन उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। इनके अतिरिक्त चांदी, यूरेनियम, थोरियम, तांबा, टिन की भी खदानें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली एवं कूलगार्डी सोने की प्रसिद्ध खदानें हैं। क्वींसलैंड में भी बड़ी खदानें हैं। यानी यहाँ से खनिज उत्पादन होता है, यहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे टॉपिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आर्थिक विकास के अभ्यास प्रश्न थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और इन्हें आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।